लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। मुफ्त के रिमार्क्स पर मरकज पर तनकीद करते हुए टीआरएस एमएलसी कलवाकुंटला कविता ने कहा है कि कमजोर मुआशरों की फलाह व बहबूद कभी भी मुफ्त नहीं थी और ये समाजी जिम्मेदारी थी। उन्होंने कहा है कि गरीबों के लिए फलाही स्कीमें मुफ्त नहीं और धोखाधही एजेंसियों के कर्जे माफ करना असल मुफ्त है। तेलंगाना में हमारे पास 250 के करीब फलाही स्कीमें हैं जो गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम गरीबों के बेहतरीन मुफादात को जहन में रखें। ये बताते हुए कि पूरे मुल्क में फलाही स्कीमों को मुफ्त की मक्खियों से ताबिर करने का रुझान है। कविता ने कहा है कि मरकज रियासती हुकूमत पर उन स्कीमों को रोकने के लिए दबाव डाल रहा, हम इस रवैये के खिलाफ हैं। गरीबों की फलाह व बहबूद किसी भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि बीजेपी हुकूमत ने धोखाधही एजेंसियों के 10 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को माफ करने का काम किया है। फ्रीडम पार्क बालरेड्डी नगर टोली चौकी की तामीर-ए-नौ का इफ्तिताह। एआईएमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एआईएमआईएम कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की कामयाब नुमाइंदगी पर जेएचएमसी ने बालरेड्डी नगर टोली चौकी में पार्क की तज़यीन व आराइश और असर नौ तामीर के लिए फंड्स को मंजूरी दी। सुबह कारवान के रुकन असम्बली ने पार्टी के शरीक कॉरपोरेटर मोहम्मद हारून फरहान और बागबानी के जेएचएमसी ओहदेदारों के साथ दोबारा तैयार शुदा पार्क का इफ्तिताह किया और पौधे लगाए। शहर हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम एक्स रोड पर वाक़े किंग्स रेस्टोरेंट में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से इमारत में आग लग गई। इस मौके पर इतला के साथ ही पुलिस अमला पहुंच गया और आतिशफरो अमले को तलब करते हुए आग पर काबू पा लिया गया। ताहम इस दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता भारी माली नुकसान का अंदेशा जाहिर किया जा रहा। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तयाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849363888, 9390558802, 8686781110, 8919723020। राजस्थान के जिले अलवर में एक बुजुर्ग जोड़े की शादी के 54 साल बाद पहले बच्चे को जन्म देने का नायाब वाकया सामने आया। 75 साला गोपी चंद और 70 साला चंद्रावती देवी राजस्थान के झंझनू गांव में रहते हैं। गोपी चंद और चंद्रावती देवी की शादी को 54 साल हो चुके और अभी तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। जोड़े ने बच्चों के लिए कई टेस्ट ट्यूब कर मराकज से राब्ता किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1.5 साल पहले बुजुर्ग जोड़े ने आखिरी बार अलवर शहर में एंडो आईवीएफ टेस्ट ट्यूब सेंटर से राब्ता किया। आईवीएफ टेक्नोलॉजी की मदद से एक बुजुर्ग जोड़े गोपी सिंह और चंद्रावती देवी ने एक सेहतमंद मर्द बच्चे को जन्म दिया। आईवीएफ के माहिर डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा है कि बुजुर्ग जोड़े के यहाँ बच्चे की पैदाइश के बाद वालिदैन की खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। डॉक्टर पंकज ने कहा है कि गोपी सिंह एक साबिक फौजी हैं जिनकी बांग्लादेश से जंग के दौरान टांग में चोट आई थी। मां चंद्रावती देवी और बच्चा महफूज हैं। डॉक्टर ने बताया कि चंद्रावती आईवीएफ के जरिए तीसरी बार हामिला हुई। हम मां के बुढ़ापे की वजह से डिलीवरी को लेकर परेशान थे लेकिन सब ने उस वक्त खुशी का इजहार किया जब चंद्रावती ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का वजन 3.5 किलोग्राम बताया गया है।
چین میں لنگیا ہینیپا نامی ایک نیا وائرس سامنے آیا ہے۔ تائیوان سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول CDC کے مطابق اس وائرس نے 35 افراد کو متاثر کیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تشویش پائی جا رہی۔ چین کے شان ڈونگ اور ہینان صوبوں میں جب وائرس کا پتہ چلا تو حکام کو الرٹ کر دیا گیا، تاہم سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ جانوروں سے انسانوں میں پھیل سکتا ہے۔ تائیوان میں مقیم CDC کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل چوانگ زن شیانگ نے کہا ہے کہ ابھی تک اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وائرس ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوا ہے۔ اس پر مزید تحقیق ہو رہی ہے اور اس وقت تک لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ حکام کی جانب سے گھریلو جانوروں پر کیے گئے سیرولوجیکل سروے میں بکریوں اور کتوں کے خون کے نمونے جمع کیے گئے اور ان کی جانچ کی گئی۔ اس کے نتیجے میں 2% بکرے اور 5% کتے وائرس پازیٹیو پائے گئے۔ 27% چوہوں میں وائرس کی علامات پائی گئی ہیں۔ وائرس کی شناخت کیسے ہوتی ہے، علامات کیا ہیں؟ یہ بات اس وقت سامنے آئی جب تیز بخار میں مبتلا ایک شخص کے خون کے نمونے لیے گئے اور ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 35 افراد لونگیا ہینیپا وائرس کے لیے مثبت پائے گئے۔ تاہم CDC کے ڈپٹی DG نے بتایا کہ متاثرین ایک دوسرے سے قریبی رابطے میں نہیں تھے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ وائرس ایک شخص سے دوسرے میں منتقل ہوا ہے۔ وائرس سے متاثرہ 26 مریضوں میں بخار، تھکاوٹ، کھانسی، بھوک کی کمی، پٹھوں میں درد، متلی، سر درد، قے اور دیگر علامات ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پلیٹلیٹس کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور جگر اور گردے فیل ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔